रागनी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स। इसमें लेसन 1 है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का नंबर 1 लेक्चर वीडियो बन चुका है। आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 2। इसमें हम देखेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण कांच का एक खोखला गोला होता है। गोलीय दर्पण कांच का एक खोखला कटा हुआ गोला होता है। इसके एक परत पर पारे का या तो लाल ऑक्साइड का लेप लगा होता है। यहाँ देखिए एक परत पे क्या लगा है, लाल ऑक्साइड या पारे का लेप लगा होता है और दूसरे तल से परावर्तन होता है। दूसरे तल से यहाँ परावर्तन हो रहा है। एक तल पे क्या किया गया है, लाल ऑक्साइड का लेप लगाया गया है और दूसरे तल से परावर्तन हो रहा है। ये क्या है, ये अवतल दर्पण में परावर्तन है और ये उत्तल दर्पण में परावर्तन है। और ये आपका कटा हुआ कांच का खोखला भाग क्या है, गोलीय दर्पण है। चलिए अब हम देखेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। जब आप किसी खोखले गोले को, कांच के खोखले गोले को काटेंगे तो उसके दो भाग होंगे, एक उभरा हुआ भाग होगा और एक धंसा हुआ भाग होगा। तो जब भी परावर्तन उभरे हुए भाग से हो, जब परावर्तन उभरे हुए भाग से हो तो आप जान लीजिए कि वो उत्तल दर्पण होगा, और जब परावर्तन धंसे हुए भाग से हो तो वो अवतल दर्पण होगा। पहला हो गया अवतल दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पे कलई किया गया हो, जिसके उभरे हुए तल पर कलई किया गया हो। यहाँ देखिए इस चित्र में उभरे हुए तल पे कलई किया गया है। तो जिसके उभरे हुए तल पे कलई किया गया हो तथा परावर्तन दबे हुए तल से हो। यहाँ देखिए ये उभरा हुआ तल है, इसके अंदर वाले भाग धंसा हुआ है तो इसको कहेंगे धंसा हुआ भाग। तो परावर्तन कहाँ हो रहा है, दूसरे धंसे हुए तल से हो रहा है। तो प्रकाश की किरण यहाँ धंसे हुए भाग से टकरा के वापस लौट रही है तो इसको कहेंगे कि दबे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है और उभरे हुए भाग पे कलई किया गया है। तो ये कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। जिसमें और दूसरा है उत्तल दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पे कलई किया गया हो। यहाँ देखिए ये दबा हुआ तल है और ये उभरा हुआ तल है, तो दबे हुए भाग पर कलई किया गया है। तो जिसके दबे हुए भाग पे कलई किया गया हो और परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। यहाँ देखिए परावर्तन, प्रकाश की किरण आ रही है, फिर टकराने के बाद इससे उसी मार्ग में वापस लौट रही है, तो परावर्तन दूसरे उभरे हुए भाग से हो रहा है और दबे हुए तल पे कलई किया गया है, तो इसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। आगे हम देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। नंबर 1 क्या है, दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये है गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग और ये भी है गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, यहाँ देखिए परावर्तक तल के मध्य बिंदु, इसमें भी देखिए परावर्तक तल के ये है मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मतलब ये बिंदु P क्या है, बिंदु P क्या है, दर्पण का ध्रुव है। यहाँ देखिए चित्र में P क्या है, बिंदु P क्या है, दर्पण का ध्रुव है। यहाँ P क्या है, दर्पण का ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कोई भी गोलीय दर्पण होगा उसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखिए चित्र में क्या है, दर्पण का ध्रुव क्या है, P है। तो ये क्या है, ये कौन सा दर्पण है, इसमें देखिए परावर्तन किस भाग से होगा, परावर्तन उभरे हुए भाग से होगा, तो इसको लिखेंगे उत्तल दर्पण। और यहाँ देखिए यहाँ किस भाग से होगा परावर्तन, यहाँ देखिए धसे हुए भाग से होगा, मतलब अंदर वाले भाग से होगा, और बाहर वाला भाग क्या है, पालिश है। तो यहाँ लिखेंगे कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। और इस बिंदु P को क्या कहेंगे, दर्पण का ये ध्रुव है, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव। परिभाषा है हमारी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण। मान लीजिए ये क्या है, ये पूरा गोलीय दर्पण है,
ये पूरा क्या है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र, अब मान लीजिए इस गोले का केंद्र कहाँ है, यहाँ बीच में मान लीजिए इसका केंद्र है, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। इस बिंदु को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। ये खोखले गोले का मतलब गोलीय दर्पण के ये क्या है, वक्रता केंद्र है। यहाँ लिख देंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र लिखेंगे। अब यहाँ देखिए परिभाषा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। ये देखिए आप लोग, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये मान लीजिए पूरा क्या हो गया, गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, बीचों बीच ये क्या होता है, केंद्र, उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और एक लाइन इसमें और लिख लीजिए आप लोग, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ तो आप लिख दीजिए या तो वक्रता केंद्र या तो यहाँ लिख दीजिए सी। ये सी क्या है, यहाँ वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र को किससे दिखाएंगे, सी से। उसी प्रकार से इसमें भी होगा ये। अच्छा ये मान लीजिए कौन सा दर्पण है, इसको कहेंगे जब यहाँ परावर्तन होगा तो किस भाग से होगा, उत्तल वाले भाग से परावर्तन होगा, तो इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण हो गया, यहाँ धसे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है तो इसको कहेंगे अवतल दर्पण। जिस तरह से इसमें है उसी तरह से इसमें भी होगा। तो वक्रता केंद्र को किससे दिखाएंगे, सी से। आप लोग इसको लिख लीजिए। गोलीय दर्पण से संबंधित ये तीसरी परिभाषा है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, यहाँ देखिए ये क्या है, ये गोलीय दर्पण है। मान लीजिए ये पूरा क्या है, ये गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण का यहाँ क्या है, ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है। और ये क्या है, ये पी क्या है, पी दर्पण का ये क्या है, ध्रुव है। ये ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तो वक्रता केंद्र से, यहाँ देखिए वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव, यहाँ हो गया वक्रता केंद्र, यहाँ हो गया दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया दर्पण का ध्रुव, ये हो गया दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया। तो दर्पण के ध्रुव से दर्पण के वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसी तरह से इसमें भी है, यहाँ से वक्रता केंद्र से और यहाँ ध्रुव तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, आपका हो गया वक्रता त्रिज्या हो गया। तो इसको स्मॉल कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक लाइन और लिख लीजिए, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते
करते हैं। तो यहाँ देखिए दर्पण के ध्रुव से, ये क्या हो गया, दर्पण का ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, ये क्या है, वक्रता केंद्र। तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह से इसमें भी है, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते है। ये है अवतल दर्पण में और ये है उत्तल दर्पण में। इसलिए गोलीय दर्पण से संबंधित हमारी अगली परिभाषा है मुख्य अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये क्या है, ये है दर्पण का ध्रुव और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो चित्र में यहाँ देखिए, चित्र में पी सी क्या है, पी और यहाँ सी, पी सी क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ देखिए ये उत्तल दर्पण में है और इसी तरह से अवतल दर्पण में भी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ भी चित्र में बिंदु सी और बिंदु पी, ये क्या हो गया, सी और पी क्या है, मुख्य अक्ष है। चलिए अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित अगली परिभाषा देखेंगे, मुख्य फोकस या फोकस। मुख्य फोकस और फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। ये देखिए ये P और C क्या है, बिंदु P और बिंदु C क्या है, मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, यहाँ देखिए प्रकाश की किरण आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ देखिए जिस बिंदु पर मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है, इसमें देखिए उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है किरणें, और यहाँ अवतल दर्पण में मिल रही है। तो या तो मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ देखिए ये सभी किरणें इसी बिंदु पर मिली हैं, तो इसे क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस को यफ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ यफ क्या है, मुख्य फोकस है। यहाँ लिख लीजिए, मुख्य फोकस या फोकस को यफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यफ क्या है, हमारा मुख्य फोकस है। चलिए गोलीय दर्पण से संबंधित ये हमारी अंतिम परिभाषा है, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, ये क्या है, हमारा गोलीय दर्पण है और ये बिंदु P क्या है, ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, ये बिंदु यह क्या है, मुख्य फोकस है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये बिंदु P क्या है, ध्रुव है और बिंदु यह क्या है, फोकस दूरी है, फोकस है। तो मुख्य फोकस दूरी किसे कहते हैं, मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, चित्र में P और F क्या है, फोकस दूरी है, तो आज यही समाप्त होता है। आप लोगों के लिए एक होमवर्क प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा। लिखिए, दर्पण का
दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? ये आप लोगों का होमवर्क प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको ये वीडियो कैसी लगी?